आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। रोहतास जिले के दावत प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र मनरेगा भवन का माननीय दिनारा विधायक सह बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह ने उद्घाटन किया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर 15 भूमिहीन परिवारों को जमीन बंदोबस्ती का पेपर लाभुकों को दिया गया। जानकारी देखिए, लगातार हम लोग अभी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री का निश्चय संवाद था, उसमें बहुत सारे क्षेत्र के लोग बड़ी उत्साहपूर्वक हम लोग जुटे थे और तीनों प्रखंड पर और दिनारा में भी कई जगहों पर करना पड़ा। गांव के सभी चौपालों पर भी देखने को मिला। एक बड़ी बेहतर नतीजा मिला और मुख्यमंत्री के प्रति जो आकर्षण लोगों को देखा गया, और इसी क्रम में मैं क्षेत्र भ्रमण भी कर रहा हूं। जो मेरे द्वारा किया गया कार्य है वो जो पूर्ण हुआ है उसकी उद्घाटन भी कर रहा हूं। तो आज हमने मलियाबाग में हमने शुरू किया, मनरेगा भवन बना था, यहाँ पर आज हुआ है, सेमरी में हुआ, और कल हमारा भलनी धाम में सभी मेरा मेन सोच था कि भलनी धाम की प्रांगण में सभी जातियों का एक दिखे, अन्य प्रकार की एक बगीचा दिखे, लेकिन सब मिलकर एक हो। आपको जानना चाहिए वहाँ पर एक वैश्य समाज का, अति पिछड़ा का जरासंध भवन, दलित का भवन, हमारा जो गणिनाथ जी का भवन बनाए हैं। इसके बाद लोहार समाज के लिए कल मैं उसका उद्घाटन करूंगा। उसी तरह से चौधरी वंशज के लिए बनाया गया है। तो सभी वर्ग के लोग को भलनी धाम के प्रांगण में, और भी हम लोग एक बेहतर सामुदायिक जहाँ भीड़ होता था वहाँ हम लोगों ने एक बड़ा शौचालय सामुदायिक शौचालय हमारे द्वारा निर्माण किया गया है। तो कई ऐसे कार्यक्रम है जिसका कि हम उद्घाटन कर रहे हैं। रोड के साथ साथ, बिजली के साथ साथ, सरकार के अन्य कार्यों के साथ साथ मेरी ऐच्छिक निधि की जो कार्य हो रही है उसका भी हम अवलोकन कर रहे हैं और पूर्ण होने पर उसके उद्घाटन कर रहे हैं। कल पिपरा गांव में भी होगा एक सामुदायिक भवन का, कल भलनी धाम में 3 होगा, इसके बाद सूरजपुरा में भी कार्यक्रम है। तो लगातार हम लोग क्षेत्रीय भ्रमण में लगे हुए हैं और गांव-गांव रोड बन गया है, तो जहां बन गया है उसका भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम तो आज दावत से समाप्त कर रहे हैं, लेकिन कल कई गांवों का दौरा होगा जिसमें मेरे द्वारा की गई कार्यों के उद्घाटन। मंत्री जी, एक सवाल है हमारा कि इस बार जो आपके यहाँ आपके मुख्यमंत्री, आपके सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि SC/ST के मारे जाने पर एक नौकरी होगी, इस पर आपकी क्या राय है? एक तो आज यहाँ पर जो आए हैं, ये भी बड़ा एक डिमांड था यहाँ का जो सामुदायिक भवन जो बनाने का, और शादी के लिए गांव में दावत बहुत बड़ा गांव है और उसमें हम लोग जो आज शिलान्यास मैं कर रहा हूँ। आप जिन सवालों को पूछ रहे हैं ये कोई नई नहीं है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और जो गरीब हैं, कोई असहाय है, उसके घर में कोई मर गया, उसको कोई देख रेख करने वाले नहीं हैं, तो दृष्टिकोण ये है कि आज भी समाज के दलित वर्ग पिछड़े हुए हैं, असहाय हैं, और उनको और ऊपर उठाने के लिए सरकार उसकी सहयोग कर रही है। सर, हम विधानसभा चुनाव की तरफ जा रहे हैं, NDA गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, बहुत बेहतर रहेगा। पूरी बिहार जान रहा है, कभी कभी लोग 15 साल बनाम 15 साल, ये तो बड़ा मुद्दा प्रतिपक्ष के द्वारा हम लोग नहीं उठाए थे, ये मुद्दा प्रतिपक्ष के द्वारा उठाई गई और लोगों के जेहन तक पहुंच गई है। अब बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जब लोगों के जेहन में चला गया तो गांव के चौराहों पर, नगर के चौपालों पर, पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर अब ये चर्चाएं होगी कि 15 साल बनाम 15 साल। यदि ये चर्चा होगी
बहस होगी तो इस बहस से सिर्फ एंड सिर्फ अगला बार के लिए एनडीए की गवर्नमेंट की लोग सोच बनाएंगे, क्योंकि इस सरकार में शांतिपूर्वक व्यवस्था रही, गाँव का स्थिति बदला, गांव सुंदर गांव बना, 7 निश्चय के माध्यम से गली नली बना, सभी मुख्य पथ बना, और आज बिजली जितना पटना में रह रही है क्षेत्र में रह रहा है, तो गांव जो बुनियादी सवालों से घिरा हुआ गांव दिखता था उससे बहुत ऊपर निकल गया। आज गांव शहर की सुविधाओं के स्थिति में आ गई है। अब गांव में भी एसी लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, ऐसी स्थिति सरकार ने किया है। सबसे बड़ा काम सरकार ने किया है कि किसानों के लिए जो कृषि फीडर जो लगाया है और जो निर्णय लिया गया है कि अब कोई चयनित व्यक्ति नहीं, जिसको चाहिए उसको हम लोग कृषि के लिए हम लोग देंगे, 5 किसान पर 1 ट्रांसफार्मर देंगे, और वो देश का सबसे कम 65 पैसे प्रति यूनिट। आप समझ लीजिए कि जहाँ 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया डेवलप स्टेट का रेट है, वहाँ 65 पैसा प्रति यूनिट की दर से जो हम देने जा रहे हैं किसानों का। और इस बार का हमारा घोषणा पत्र में कि हर खेत की पानी हो और शहर में जो संकरी गली बन गया उसकी बाईपास हो। 2 संकल्प के साथ सरकार आपके बीच में आ रही है, फिर जनता के बीच में। और इसके पहले 5 साल में जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, 7 निश्चय के माध्यम से गांव को सुंदर बनाना, जल बनाना और अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर कार्य करना, वो दिख रहा है। पूरी बिहार की जनता एनडीए के सिवा किसी को वोट देने नहीं जा